फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज 11। फ्रेंड्स, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु की वैकेंसी आ गई है। इसके विषय में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करते हैं। 10+2 और डिप्लोमा और इसके साथ एक और डिग्री एलिजिबल है। क्या इस नौकरी में आपको 4 साल की नौकरी के बाद 10 लाख रुपए मिलते हैं? कई बार यह डाउट आता है कि 4 साल की सर्विस के बाद क्या आपको 15 साल की सर्विस कब मिलेगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। फिजिकल मापदंड कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट जो गर्ल्स हैं उनके लिए कितना होना चाहिए, इसका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी पर मंथ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, और एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ और सारी चीज़ें भी हम इस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ चेतावनी दी गई है कि सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब यह होता है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी है। यह सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होता है, ना कि किसी घूसखोरी या पैसा देने से कहीं भी आपकी नौकरी लगने वाली है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। फिर अब सबसे पहले हम बात करें कि यह अग्निवीर वायु इनटेक है। दिस एग्जामिनेशन अग्निवीर वायु इनटेक इन 01/2026। ध्यान दीजिएगा, यह इसका एडवर्टीजमेंट नंबर है। यहाँ भी लिखा है अग्निवीर वायु इनटेक 01/2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स आपका 7 जनवरी 2025 से शुरू होगा। 7 जनवरी 2025 कितना बजे से? 11 बजे से। कौन सी वेबसाइट से होगा? आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, अग्निपथ वायु CDAC.in इस वेबसाइट से शुरू होगा। और कब तक होगा? 27 जनवरी। टोटल 20 डेज का ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए टाइम दिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स? आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपर एज लिमिट एज एंड डेट इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। किसी भी प्रोसेस में आपका एज 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी, जो भी कैंडिडेट, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स ऑफ मेल एंड फीमेल विल बी एलिजिबल। जो कैंडिडेट शादीशुदा हैं वो फॉर्म को फिल कर नहीं सकते। मोस्टली कैंडिडेट्स शादीशुदा नहीं होते हैं क्योंकि यह 10+2 या 10+3 ईयर डिप्लोमा पे वैकेंसी है, तो ज़्यादा इशू नहीं है इसका। हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के केस में क्या है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं अलाउ की जाएगी। वह क्या है कि उसको अनफिट किया जाएगा। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या 10+2 होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। हाँ, ध्यान देने की बात यह है, किसी भी यूनियन टेरिटरी या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए और 50% मार्क्स आपका इंग्लिश विषय में होना चाहिए। जैसे 100 अंक का पेपर है तो आपका मिनिमम 50 अंक होना चाहिए हाई स्कूल में या फिर इंटरमीडिएट में। इससे कम होगा तो आप अनफिट हैं। फिर अगला है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेस इन इंजीनियरिंग, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच से। मोस्टली क्या है कि सारे ब्रांच यहाँ पे हैं ही, बस सिविल इंजीनियरिंग को छोड़ के। और 50% मार्क्स इन इंग्लिश कोर्स इन डिप्लोमा कोर्स। जैसे डिप्लोमा में भी होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, तो उसमें 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, जो हमारे UPBT में होता है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। और फिर या तो उसके साथ अगर कोई और भी है तो 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तभी आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर आप साइंस सब्जेक्ट से नहीं हैं तब क्या है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 10+2 एग्ज़ाम होना चाहिए। और इसमें आगे दिया है कि 50% मार्क्स टोटल होना चाहिए और 50% मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। जैसे इंटरमीडिएट में आप रहते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट इंग्लिश होनी चाहिए कम से कम, और उसमें 50% मार्क्स आना चाहिए। फिर आगे अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे लिखा है 50 मार्क्स इन इंग्लिश, ये उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको ज़्यादा नहीं सोचना है। और डोमिसाइल कैटेगरी परमानेंट हो या फिर कहीं चिल्ड्रेन
सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल का होना ज़रूरी नहीं है, या अलग की बात है, ज़्यादा मैटर नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। इसमें हाइट की अगर हम बात करें, जो शारीरिक मापदंड है कौन इसको भर सकता है, तो अगर कोई कैंडिडेट की हाइट, जो पुरुष कैंडिडेट है उसका 152 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट का क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स का मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट आर हिली रीजन। सबके लिए 152 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नॉर्थ ईस्ट जैसे असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर उत्तराखंड से है, तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कम है। अगर कोई कैंडिडेट लक्षद्वीप से है तो उसकी हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यह रही हाइट की बात। अब आगे हम लोग बात करें तो वजन क्या है, वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट। इसमें क्या है कि वजन हाइट के अनुसार होता है। जैसे 150 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसका 55 से 60 के बीच में होना चाहिए वेट। तो और फिर चेस्ट की बात हम करें तो इसमें चेस्ट 77 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए, मतलब कि सांस लेने 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो वेल प्रोपोर्शनड होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो में होना चाहिए, और फिर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। आपकी हियरिंग भी चेक की जाएगी आपके कान भी चेक किए जाएंगे, डेंटल दांत भी चेक किए जाएंगे, गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 40 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए, 14। और जनरल हेल्थ आपकी फिट होनी चाहिए, स्किन एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ कोई सर्जिकल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट का गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके विषय में डिटेल जानकारी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि जेंटिलिया, हार्निया और पेरिनियम में सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्निकल टर्म हैं, तो ये किसी एक्सपर्ट की वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। और अगर जेंडर की बात करें, कोई कैंडिडेट अपना जेंडर चेंज कराया है तो वह क्या है, अनफिट दिया जाएगा। प्रेगनेंसी वाली गर्ल्स जो हैं वो क्या है, अनफिट दी जाएंगी। हाँ, बॉडी टैटू का बहुत बड़ा इशू आता है, तो बॉडी टैटू नहीं परमिट है, आप उसको हटवा के जा सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि ब्लैक डॉर्सल और सारी चीज़ें कैसी हैं। विजुअल स्टैंडर्ड आपका 6/12 होना चाहिए, 6/6 दोनों आई का होना चाहिए। कलर विजन CP2 लेवल का होना चाहिए। फिर फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो इसमें ट्रेनिंग भी होती है, एम्प्लॉयबिलिटी भी होती है। ट्रेनिंग का क्या है कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। और इसमें छुट्टी कितनी मिलती है, तो छुट्टी 30 दिन की छुट्टी मिलेगी आपको सालाना। एक साल में 30 दिन की अधिकतम छुट्टी ले सकते हैं। सिक लीव, अब क्या है, कंपिटेंट मेडिकल अथॉरिटी, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, अगर वो डॉक्टर आपको छुट्टी देते हैं तो सिक लीव होती है फ्रेंड्स। इसमें आप बीमार होने पे जो छुट्टी मिलती है उसको सिक लीव बोलते हैं। और फिर मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड, अग्निवीर वायु विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है उस टाइम पे तो आप एयरफोर्स के फैसिलिटीज़ में आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स कितना पैसा मिलेगा, तो अग्निवीर वायु विल बी गिवन वन टाइम सेवानिधि पैकेज। इसमें एक सेवानिधि पैकेज दिया जाता है जिसमें आपको मंथली पैसा भी मिलता है और एक 4 साल की नौकरी के बाद भी पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, पहले साल आपको सैलरी जो मिलती है वो 30,000 पर मंथ मिलती है, लेकिन आपको इन हैंड मिलता है 70%, केवल 21,000 रुपये मात्र। और जो आप अग्निवीर कार्पस फंड में जमा करते हैं वो 9,000। तो आपका जमा कितना हुआ, 9,000। फिर फ्रेंड्स सेकेंड ईयर 33,000 सैलरी होती है, जिसमें 23,100 आपको इन हैंड और 9,900 आपका जमा होता है। थर्ड ईयर में क्या होता है, 36,500, जिसमें से 25,500 आपको इन हैंड मिलते हैं। चौथे साल में 40,000 मिलता है और आपको इन हैंड 28,000 मिलता है, 12,000 आपका जमा हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका टोटल 5,02,000 रुपये जमा होते हैं। और गवर्नमेंट भी आपको कितना देती है, 5,02,000 रुपये। तो कुल मिला के 10,04,000 रुपये आपको सेवानिधि पैकेज के तौर पर मिलता है 4 साल की नौकरी के
बात तो फ्रेंड्स अगर देखें तो जनरली आज के टाइम पे लोग 4 साल तो अपना काट दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने में, वैकेंसी आती नहीं है। तो मैं हलाया नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ यही कीजिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। फिर फ्रेंड्स इंश्योरेंस डेथ के लिए भी आपको, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो 48 लाख की इंश्योरेंस कवर मिलती है आपको। स्किल सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको कि आप अग्निवीर रहे हैं 4 साल। और इसमें क्या है कि एक सर्विसमैन का स्टेटस आपको नहीं मिलता है। हाँ, बहुत गवर्नमेंट्स जो है स्टेट गवर्नमेंट्स या डिस्कशन कर रही हैं कि अग्निवीर को हम अपने यहाँ फैसिलिटी देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे। तो यह बाद की बात है, अभी कोई वो नहीं है। अब फ्रेंड्स हम बात करें एग्ज़ाम स्टेज की कि कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, तो यह एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा। पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें साइंस के सब्जेक्ट होंगे और अदर देन साइंस सब्जेक्ट। साइंस के सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश होंगे और 10+2 CBSE के पैटर्न पे होगा। और इसमें अदर देन साइंस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 45 मिनट का होगा। और यह क्या है, इंग्लिश ही रहेगी इसमें, और 10+2 लेवल पे रहेगा और इसमें रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी रहेगा। फिर तीसरा जो पार्ट है सिलेबस का वो 85 मिनट का होगा। इसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो कुल मिला के क्या होता है फ्रेंड्स, आपका मार्किंग क्या है कि जो इसमें 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया है तो कोई अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, 0.25 आपका कट जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स मार्क जो स्कोर किया है आपने फेज 1 में, उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया है लेकिन उसको अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। फिर उसके भी आप पे कट ऑफ बनाई जाएगी। कट ऑफ बनाने के बाद आपको फेज 2 में टेस्टिंग होगा जो कि स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसीज वहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। तो आप उस तरीके से उसमें फेज 2 होगा। फेज 2 का जो कैंडिडेट होगा उनको एडमिट कार्ड कलर प्रिंट में ले आना होगा और उसके बाद पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी चीज़ें आपको अपने पास से रखनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फेज 2 में क्या है कि वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे जो मेंशन किए गए हैं पैरा 28 और 29 में, यहाँ पे या पैरा 28 है या पैरा 29 है, उसको सब वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद क्या है, इधर हम लोग देखते हैं तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। इसमें 2 टेस्ट है। पहला 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट के अंदर होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट के अंदर होगी। और PFT जो 2 है, फिजिकल फिटनेस 2, उसको क्या करना है कि आपको 10 पुशअप लगाने हैं 1 मिनट में, 10 सीटअप लगाना है 1 मिनट में, 20 स्क्वाट लगाना है 1 मिनट में। आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं लेकिन उससे बाहर नहीं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 सिटअप, 15 स्क्वाट क्या है 1 मिनट 30 सेकंड में और 1 मिनट में लगाने हैं। और रिमार्क इसके लिए क्या है कि हर के बाद आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, और फिर बॉयज़ के लिए क्या है 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। तो यह ध्यान दीजिएगा। फिर एडेप्टिव टेस्ट है फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद। फिर यह भी 2 टाइप के हैं। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में यूरिन, ब्लड, हीमोग्लोबिन, रेडियोग्राफ, अल्ट्राग्राफ, ECG, ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करें। अग्निवीर वायु का फॉर्म फिलअप प्रोसेस यह है कि आप लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद हाई स्कूल के अकॉर्डिंग अपना सारा नेम वगैरह सब कुछ भरेंगे। फिर अपने मार्कशीट को भी अपलोड करना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, या 3 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। फिर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए जो नवंबर 2024 से पहले की नहीं हो, उसकी साइज़ 10 से 50 के बी है। और फिर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन और उसका सिग्नेचर और उसके फादर या पेरेंट्स का सिग्नेचर अगर कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है तब। फिर फ्रेंड्स बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस की, तो एग्जामिनेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 550 रुपये प्लस GST भी 18%, तो लगभग 650 के आसपास जाएगा। रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट, अगर गलती से आप 2 बार फीस पेमेंट कर देते हैं तो रिफंड के लिए इसमें रूल दिया गया है।
अगर फीस जमा हो गया एक बार तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप लोग ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें रहीं। अगर आपको फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।